अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करना जानते हैं और आपके अंदर थोड़ा-सा पैशन है कि यार कुछ ना कुछ तो बनना है, आगे बढ़ना है, तो आपके लिए रास्ते बन जाते हैं। देखें टाइम टू टाइम हम अपने पेजेस पे डिफरेंट वीडियोस शेयर करते हैं जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पस, आप लोगों को गाइड करने के लिए, समझाने के लिए। मेरे आज एक कुलीग आए हैं, वो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले लाइसेंस लिया था बाइक राइडर का। आज उनसे डिटेल लेते हैं कि जो भी पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, अगर वो लाइसेंस लेना चाहें, प्रोसेस क्या रहता है और टाइम कितना लगता है, फ़ीस कितनी होती है और लाइसेंस लेने के बाद उनको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, कहाँ पे जॉब मिलती है, कंपनीज़ कौन सी होती हैं, टोटल डिटेल्स इनके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? ठीक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर कर दें क्योंकि ये आवाज़ थोड़ी कम आती है ना। जी ओके इंशाल्लाह। जी जी, और अब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चले माशाल्लाह। सर क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है उसको यहाँ पे आना है, काम करना है, तो सबसे पहले ये बताइएगा बाइक राइडर का जो लाइसेंस होता है उसके लिए यहाँ पे प्रोसेस ओवरऑल क्या होता है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में है, उसको यहाँ पे अगर आना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, उसको कुछ भी पता नहीं है। तो सबसे पहले तो वीज़ा लेना चाहिए। वीज़ा होगा, उसके बाद एमरी जब आपकी आ जाए, जी फिर आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, ड्राइविंग स्कूल में। उसके बाद आप फ़ाइल ओपन करवाएं, और फ़ाइल ओपन कराने के बाद मैक्सिमम मेरे ख्याल में 1500 दिरहम लेते हैं वो फ़ाइल ओपन करने का। जी उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे सही। पहले आपका होता है इसका सिग्नल टेस्ट होता है। सिग्नल टेस्ट के बाद अगर वो क्लियर हो गया, उसके बाद आपकी यार्ड की क्लासें शुरू हो जाएंगी स्कूल के अंदर। जी क्लासें शुरू होने के बाद तकरीबन 20 से 21 क्लासें होती हैं। वो क्लियर करने के बाद फिर टेस्ट होता है आरटीए का, फाइनल टेस्ट यार्ड का। जी वो क्लियर होने के बाद फिर आप आ जाते हैं रोड टेस्ट के लिए। फिर रोड सही। की क्लासें होती हैं। ऐसा ऐसा पेमेंट भी ऐसे चलती रहती है कि साथ साथ पेमेंट भी करते रहो और क्लासेस भी लेते रहो। टोटल अमाउंट मेरे ख्याल में 4000 दिरहम या 4 साढ़े 4 हज़ार दिरहम तक होता है पाकिस्तानी लड़कों के लिए। जी जी सही। तो फिर उसके बाद जैसे ही रोड की क्लासेस आती हैं, 8 से 9 क्लासेस होती हैं रोड की। जी वो फिर जो ट्यूटर होता है वो आपको समझाता है सारा रोड के बारे में, सिग्नल्स के बारे में, ओवर स्पीडिंग के बारे में, कैमरा के बारे में और लाइंस के बारे में समझाता है कि ये लाइन कैसे चेंज करनी है, हेड चेक कैसे करना है, दूसरी गाड़ियों से कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर फाइनल ट्राई होती है आरटीए की तरफ से। जी वो आरटीए वाला ख़ुद लेता है, पीछे गाड़ी में बैठा होता है, बाइक वाले आगे चला रहे होते हैं, दो दो की रेशो से आगे जाते हैं लड़के। तो वो फिर ऐसे करते करते अगर क्लियर हो गया, कोई मिस्टेक नहीं किया आपने, तो फाइनल ट्राई में इंशाल्लाह मैक्सिमम 1 से 1.5 मंथ लग जाता है लाइसेंस लेने में। सही सही। देखें व्यूअर, जिस तरह से भाई बता रहे थे सिंपल वर्डिंग में कि आपको सिर्फ 1 से 1.5 महीना चाहिए होता है, आप इजीली अपना बाइक राइडर का लाइसेंस ले सकते हैं। पेमेंट आपने एक साथ नहीं करनी होती, स्टेप बाय स्टेप होती है। किसी भी अच्छे स्कूल को आप ज्वाइन करें, वहाँ पे एप्लीकेशन अपनी सबमिट करें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 स्टेप्स होते हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है। अपने सिग्नल के हो गए, रोड के टेस्ट हो गए। अगर आप सीखना चाहें, आप ड्राइविंग हासिल लाइसेंस लेना चाहें, तो इजीली आप जिस तरह भाई बता रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने में ले सकते हैं। ये तो हमारा प्रोसेस हो गया कि आप ड्राइविंग लाइसेंस इसका ले कैसे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है, ड्राइविंग लाइसेंस वो ले लेता है अपना बाइक राइडर का, तो उसको फिर सैलरीज़ कितनी मिलती हैं और कंपनीज़ कौन सी होती हैं जो उसको सेलेक्ट करती हैं, सैलरीज़ का, कंपनीज़ का, या फिर जो कमीशन बेस्ड जॉब होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जहाँ पे एक रूल्स है ना, जो वेंडर होते हैं सब चीज़ों के, जी वेंडर काम करते हैं यहाँ पे। पाकिस्तानी वेंडर भी हैं, हर कंट्री का अपना अपना वेंडर होता है। तो फिर जब आपके पास लाइसेंस आ जाता है तो आप उन वेंडर्स के पास चले जाएं। वो एजेंसी वाले, आप कह लें आम ज़बान में एजेंसी वाले होते हैं। वो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डिलीवरों का हो गया, तलबात का हो गया, और जी दूसरी स्माइल्स हो गई, ये बहुत सारी कंपनी, कैरी फोर हो गई, इन सब का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके पास। तो वो फिर आपको हायर कर लेते हैं जॉब के लिए। अब मसलन मैं डिलीवरों में काम कर रहा हूँ, तो डिलीवरों में कमीशन बेस पे है। 10 दिरहम 25 फीस देते हैं एक ऑर्डर का। जी 10 घंटे ड्यूटी होती है हमारी, 2 घंटे ब्रेक होती है। और फिर 10 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ना हो तो 15 से 16 ऑर्डर आराम से हो जाते हैं। ज़बरदस्त। हाँ, इसी लिहाज से फिर बंदा का फ्यूल अपना होता है, अकोमोडेशन अपनी होती है, सिर्फ वो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं बाद में। अगर उससे पहले आपका अपना वीज़ा है तो वो फिर थोड़ा सा प्रोसेस करके, लेबर कार्ड का स्टेटस चेंज करके, ये चीज़ें करके वो आपको हायर कर लेते हैं। जी जी सही सही। फिर जैसे जैसे सैलरी ख़त्म होते है, मंथ एंड होता है,
तो सैलरी मैक्सिमम 3500 दिरहम से 3800 4000 दिरहम तक निकल आती है आराम से जी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बन जाती। देखिए भाई, जैसे आप यहाँ पे अपना बाइक राइडर का लाइसेंस लेते हैं, आप काम करने वाले हैं, आप काम करते हैं, तो इजीली आप अपने काम से, सिर्फ बाइक राइडर के काम से 3 से 4 हज़ार 4500 ईज़िली कमा सकते हैं। अगर हम उसको पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से देखें तो आपकी कम से कम 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, और अगर आप ओवर टाइम या फिर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, डिलीवरीज़ आप ज़्यादा डिलीवर करते हैं, तो आप 4 लाख के ऊपर भी कमा सकते हैं। टोटल डिपेंड करता है कि आप कितना पैशनेट हैं, कितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, और कितनी जस्तजू है आपके अंदर, या फिर किस तरह से आप अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। पैशन हो, जज्बा हो, मेहनत करने वाला बंदा हो, तो उसके लिए हमेशा रास्ते खुले होते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा कामयाब रखे। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, टाइम दिया, और आपके साथ काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।